नमस्कार, स्वागत है आपका आत्म जागृति चैनल में। आज मैं आपको एक और कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो बचपन में मैंने अपने दादा दादी से सुनी थी और जिनका असर आज तक मेरे जीवन पर है। आज की कहानी दो दोस्तों के बारे में है। ये कहानी मुझे मेरे दादाजी ने सुनाई थी। दो दोस्त थे, एक था राजा और एक था उस देश का सबसे धनी व्यक्ति जिसे नगर सेठ कहते थे। राजा और नगर सेठ अत्यंत मित्र थे क्योंकि दोनों का बचपन एक साथ बीता था, शिक्षा दीक्षा एक साथ बीती थी और उनमें घनिष्ठता हो गई थी जब वो गुरुकुल में रहते थे। राजा अच्छी तरह से राज करता था, प्रजा बिल्कुल सुखी थी, अड़ोसी पड़ोसी राज भी राजा के साथ मिलजुल कर रहते थे। नगर सेठ का कारोबार भी अच्छा था। वो पानी के जहाज़ों में अपने देश से माल भर कर भेजता था, दूसरे देशों में बेचता था और वहाँ का माल भरकर अपने देश लाता था, यहाँ पर बेचता था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एक दिन नगर सेठ को खबर मिली कि उसके 7 पानी के जहाज जो कि सामान लेकर आ रहे थे वो समुद्र में पानी की वजह से डूब गए। नगर सेठ को बड़ा झटका लगा, नुकसान बहुत था। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। जो कुछ भी उसकी जमा पूंजी थी उसने सब कुछ लगाकर 2 पानी के जहाज और खड़े किए और उनमें माल भरकर उन्हें भेजा। कारोबार धीरे धीरे सुधरता गया, लेकिन एक दिन फिर खबर आई कि वो दोनों जहाज भी समुद्र में डूब गए। अब नगर सेठ बहुत परेशान हुआ, बदहवास सा सोचता हुआ कि मुझे अपने मित्र से मदद लेनी चाहिए। राजमहल की ओर चला। राजा उस वक्त अपने महल के बरामदे में खड़ा था। उसने जब आते हुए देखा नगर सेठ को तो अपने कर्मचारियों को बोला कि नगर सेठ को पकड़कर कारावास में डाल दो। कर्मचारियों ने ऐसा ही किया। नगर सेठ बहुत परेशान हुआ कि एक तो मैं पहले से ही परेशानी में हूँ, ऊपर से मेरे मित्र ने मुझे कारावास में डाल दिया। खैर, हो कुछ नहीं सकता था। तो कारावास में हर कैदी को कुछ न कुछ काम करना पड़ता है। नगर सेठ ने टोकरियां बिनने का काम सीखा। जो भी सामान कारावास में बनता था वो नगर हाट में बिकने के लिए जाता था। तो नगर सेठ की बनाई टोकरियां जब बिकने के लिए गई तो टोकरी की लागत आती थी 1 रुपया और वो बिकती थी 50 पैसे में। जब नगर सेठ को ये मालूम पड़ा तो उसने और मेहनत और लगन के साथ काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी बनाई 1 रुपये की टोकरी 1 रुपये में बिकने लग गई। कुछ और समय बीता, उसकी बनाई 1 रुपये की टोकरी 1.5 रुपये में बिकने लग गई। अब कारावास के कर्मचारियों ने नगर सेठ को अच्छी तरह से नहला धुला कर बहुत अच्छे कपड़े पहनाकर और राजा के सामने पेश किया। राजा को देखते ही नगर सेठ की आंखों में आंसू आ गए कि महाराज, आपने मेरे साथ ये क्या किया। तो राजा ने कहा कि मित्र, तुम हमारे गुरु की दी हुई एक शिक्षा भूल गए कि जब हम किसी बुरी विपत्ति में होते हैं, हमारी मनस्थिति ठीक नहीं होती है, उस वक्त हम दूसरों के ऊपर निर्भर होने के लिए चल पड़ते हैं। दूसरों पर निर्भर हुआ व्यक्ति अपने कर्मों से विमुख हो जाता है, वो अपने कर्म नहीं करता है और ऐसा करने से वो अपना आत्मविश्वास खो बैठता है और साथ ही वो आत्मसम्मान भी खो बैठता है। मुझे मालूम था कि यदि तुम मेरे पास आ रहे थे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, लेकिन वो हमारे गुरु की शिक्षा के विपरीत होता और तुम अपना आत्मविश्वास और आत्मसम्मान खो बैठते। इसलिए मैंने तुम्हें कर्म की ओर लगाया। कारावास में रहकर तुमने जो कर्म किया, आज उसका फल तुम्हारे सामने है। आज तुम अगर मिट्टी भी बेचोगे तो वो भी 1.5 गुना भाव में बिकेगी। जिसने भी कहा ये बिल्कुल सही कहा कि कर्म ही करना चाहिए हमें, चाहे हमारे हालात जैसे हों, हमारे मन की स्थिति जैसी हो, लेकिन कर्मों से मुख नहीं मोड़ना चाहिए। यदि आपको कोई कुछ मुफ्त में भी देता है तो उस पर निर्भर ना हो, क्योंकि दूसरों पर निर्भर होके
न केवल आप अपने कर्मों से विमुख हो जाएंगे, बल्कि अपना आत्मविश्वास और आत्मसम्मान भी खो बैठेंगे। कर्म करना हमारा प्राकृतिक स्वभाव है। यदि आप प्रकृति की ओर देखेंगे तो सब कर्मों में लिप्त है। पशु पक्षी पेड़ पौधे सब कर्म कर रहे हैं। पक्षी सुबह उठते हैं, दाना चुनने निकल जाते हैं, अपने लिए दाना लेके आते हैं, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए लेके आते हैं। पशु भी सुबह निकल जाते हैं अपना पेट भरने के लिए। जो पशु घरेलू है वो दूसरों की सेवा में लग जाते हैं। पेड़ पौधों को देखेंगे तो वो भी कर्म में लिप्त है, नई पत्तियां बनाने में, नए फूल बनाने में, नए फल बनाने में। कर्म हमारा प्राकृतिक स्वभाव है, इसे न छोड़ें, चाहे हालात कैसे भी हो। और हां, कर्म को फल के लिए करिए। फल किसी भी तरह का हो सकता है, मनोनुकूल भी हो सकता है और मन के प्रतिकूल भी हो सकता है। फल चाहे जो भी हो, कर्म में और मेहनत और लगन के साथ लगिए, जैसा कि नगर सेठ ने किया। उसने फल के प्रति अपनी चिंता जाहिर नहीं की। तो फल के प्रति चिंता मत करिए, फल जो भी प्राप्त हो उसे स्वीकार करिए और ध्यान कर्म की ओर लगाइए, क्योंकि फल तो कर्म की देन है। मूल तो कर्म है। कर्म करते रहिए, क्योंकि कर्म ही जीवन है।